नाजरीन को सैयद खालिद शहबाज का आदाब। पहले कहा जाता था कि अच्छे और बुरे का हिसाब किताब ऊपर होगा, मगर लगता है कि तमाम हिसाब किताब ऑन द स्पॉट हो रहे हैं। एक मिसाल अर्नब गोस्वामी की है। अपनी चीख व पुकार अपने शो में शामिल होने वालों से हद तक आमेज रवैये के लिए यह एंकर बुरी तरह से बदनाम है। क्योंकि अरबाब इख्तदार का सर पर हाथ है, इसलिए ये हमेशा आपे से बाहर दिखाई देते हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करने में जिन एंकर्स ने अपना रोल अदा किया, इनमें ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। इन्होंने तबलीगी जमात और इसके अमीर मौलाना साद के खिलाफ इंतहाई हद तक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे और चंद ही दिनों में वो खुद मीडिया का सबसे बदनाम काबिल शर्म एंकर बन गए। इंसान जब खुद को सब कुछ समझने लगता है और अपनी औकात भूल जाता है तो खुदा ताला उसे उसकी औकात दिखाने के लिए उसी की ज़बान से ऐसे अल्फाज निकलवा देता है जो इसकी तबाही और जवाल का सबब बनते हैं। अर्नब के साथ भी यही हुआ। पाल घर में दो साधुओं और इनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग में हलाकत के वाक़े के लिए इन्होंने कांग्रेस के रहनुमा मिसेस सोनिया गांधी पर जिस तरह से कीचड़ उछाला, इसने पलक झपकते ही इसे हिंदुस्तान के करोड़ों आवाम के गम, गुस्से और मजम्मत का हदफ बना दिया और मुल्क के गोशे गोशे में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायतें और FIR दर्ज करवाए जा रहे हैं। अपने उछलकूद के लिए मजाक का मौजू बनने वाले इस एंकर ने एक दिन पहले अपने लाइव शो के दौरान एडिटर्स गिल्ड की रुकनीत से इस्तीफा देने का ऐलान भी किया था, क्योंकि इन्हें शिकायत है कि एडिटर्स गिल्ड ने साधुओं की हलाकत पर जबान नहीं खोली। राजीव सरदेसाई ने तंज़िया अंदाज में कहा कि 12 साल के दौरान इस एंकर ने एडिटर्स गिल्ड की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं की, हत्ता कि सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों पर भी इन्होंने कभी अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। अब सोनिया गांधी पर इल्ज़ाम तराशी और इनकी हतक के खिलाफ कांग्रेस मुत्तहिद हो चुकी है और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के लिए मुतालबा भी किया जा रहा है और पुलिस में शिकायतें भी दर्ज की जा रही हैं। मुमकिन है कि अरबाब इख्तिदार अर्नब गोस्वामी को बचा लें। वैसे भी इस एंकर ने, जिसके लिबास पर शिकन तक नहीं आई, ये शिकायत की है कि इस पर यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने हमला किया और हमलावर को सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि इन्होंने ये तरफ भी कर लिया कि इन्हें कांग्रेस की आला क़यादत ने अर्नब गोस्वामी पर हमले के लिए कहा था। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि हुकूमत से सिक्योरिटी हासिल करने के लिए इल्ज़ाम आयद किया गया। बहरहाल एक अर्नब ही नहीं बल्कि कुछ और ऐसे एंकर्स भी हैं जिन्होंने अपनी हदें पार की हैं और मुल्क के माहौल में फ़िरका परस्ती का जहर खोल दिया, जिन्हें सोशल मीडिया पर इस कदर तनकीद की जा रही है और इनकी प्राइवेट ज़िंदगी के राज बेनकाब किए जा रहे हैं, जिसके बाद इन एंकर्स के लिए अपनी ही शोहरों और बच्चों से नजरें मिलाना मुश्किल हो गया है। बहरहाल तबलीगी जमात और मौलाना साद के खिलाफ जहर उगलने वाले एंकर को बहुत जल्द सज़ा मिल गई और ये कहा जा सकता है कि इनके प्रोफेशनल करियर का यहाँ से जवाल शुरू होगा। नाज़रीन, तबलीगी जमात को अब भी कोरोना वायरस के लिए ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। अब ये कुदरत का इंसाफ है और फ़िरका परस्तों के मुँह पर तमाचा कि तबलीगी जमात के वो अरकान जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को वापस हो रहे हैं। इन्होंने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए ब्लड प्लाज्मा का डोनेशन देने की पेशकश की है और अमीर तबलीगी जमात ने भी इन्हीं तमाम अरकान को हिदायत दी है कि वो प्लाज्मा का हत्या दें। आपको हम बताते चलें कि प्लाज्मा खून का वो पीला सयाल है जो इंसानी जिस्म के हिस्से में मौजूद खून का 55% हिस्सा होता है। कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी की सिफारिश की गई है। केरला, गुजरात और पंजाब में इसका तजुर्बा किया जा रहा है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद का प्लाज्मा मुतासरा अफराद को बिल्कुल उसी तरह अतिया देते हैं जैसा खून का अतिया दिया जाता है। सेहतयाब होने वाले अफराद में कोविड-19 से मुकाबले के लिए खून में एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं। जैसे ही सेहतमंद फ़र्द का प्लाज्मा मरीज़ के जिस्म में मुंतकिल होता है, ये एंटीबॉडीज़ कोविड से मुकाबला शुरू कर देते हैं। इसे प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है, जो सबसे पहले 1890 में की गई थी। 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला वायरस से निपटने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की सिफारिश की। 100 बरस पहले स्पेनिश फ्लू के दौरान भी प्लाज्मा थेरेपी की गई थी। 2009 में H1N1 इन्फेक्शन से निपटने के लिए भी यह थेरेपी की गई थी। चीन में कोविड-19 के 15 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का तजुर्बा किया गया, जो कामयाब रहा। बहरकैफ ये खुदा का इंसाफ है कि जिन्हें दुनिया गलत इल्ज़ामात से बदनाम करना चाहती है, अल्लाह ताला इन्हीं के ज़रिए काम लेता है और दुनिया को शर्मिंदा करता है, अगरचे कि अपनी बेगैरती बेहसी की वजह से वो इसका एतराफ़ नहीं करते। नाज़रीन, एक और मिसाल बिदर के शाहीन स्कूल की है। आपको याद होगा कि जनवरी में मासूम बच्चों के ड्रामे को बहाना बनाकर शाहीन स्कूल और इसके तहत दीगर इदारों को बदनाम करने, इंतज़ामिया को सताने के लिए गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया था। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और ड्रामा करने वाली 9 साला तालिबा की बेवा माँ को गिरफ्तार करके कई दिनों तक जेल में रखा गया। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के गोशे गोशे से इस वाक़े की इतनी मजम्मत हुई कि उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चंद माह बाद इसी शाहीन स्कूल के कॉम्प्लेक्स में कोरोना क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, जिसमें हर मज़हब के मर्द व ख़वातीन को रखा गया। शाहीन इंतज़ामिया ने जज्बे इंसानियत के साथ इनकी देखभाल की,
इनके क़याम ताम के इंतजाम किए, इसकी सारी दुनिया ने खराज तहसीन पेश किया। और आज नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया शाहीन की तारीफ़ में क़सीदे लिख रहा है। डॉक्टर अब्दुल क़दीर की ज़ेर क़यादत शाहीन तालीमी इदारों ने जिस तरह से तालीमी तहरीक चलाई, जिस तरह से गरीब और औसत तबक़े के तलबा और तालिबात को प्रोफेशनल कोर्सेस में फ्री सीट्स दिलवाई, इसने शाहीन इदारों को हिंदुस्तान भर में एक मिसाल बना दिया। मुसलमानों के एक अहम इदारे को ख़त्म करने के लिए अरबाब इख्तिदार, पुलिस और तासुब परस्त अनासिर ने वक्ती तौर पर तो जुल्म ढाया, मगर आज वही लोग शाहीन इदारों से इशारे तशक्कुर के लिए मजबूर हो गए। हालात हर किस्म के आते हैं, आजमाइशी दौर से हम गुजरते हैं। ना तो हमें मायूस होना चाहिए और ना ही हिम्मत हारना चाहिए। हमें अल्लाह की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया है कि तुम ही कामयाब होगे, तुम ही गालिब और सरबुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हर सुबह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ ज़रूर पढ़ें। इस दुआ की तासीर ये है कि ना कोई बला, ना कोई वबा, ना कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये दुआ यूट्यूब और गूगल पर भी मौजूद है। नाज़रीन, लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में रहें, कानून का एहतराम करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।